चलिए आज बात करते हैं भारत के बैंकिंग सेक्टर की, जहां एक बहुत ही दिलचस्प कहानी चल रही है। हाल की खबरों को देखें तो ऐसा लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी हमारे सरकारी बैंकों के लिए सब कुछ चंगा है। मतलब अच्छी खबर ही अच्छी खबर है। और ये देखिए, हाल ही में जब इन बैंकों के तिमाही अपडेट्स आए तो इनका जो मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो एक ही दिन में जोरदार उछल गया। अब ऐसी सुर्खियां देखकर तो भाई हर कोई खुश होगा ही। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतनी तेजी आई कहां से? इसका जवाब छिपा है इन बैंकों के जबरदस्त ग्रोथ में, लोन और डिपॉजिट्स दोनों में। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, सेंट्रल बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, लगभग सभी बड़े पीएसयू बैंक लोन देने और पैसा जमा करने दोनों मामलों में डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। ये वाकई में काफी मजबूत ग्रोथ है। तो फिर तो सब कुछ बढ़िया है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर ग्रोथ इतनी शानदार है तो फिर एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? चलिए अब इस पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं, क्योंकि असली कहानी ग्रोथ के आंकड़ों में नहीं बल्कि एक दूसरी चीज में छिपी है, और उसे कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन या निम आखिर है क्या? बहुत आसान है। इसे किसी दुकान के मुनाफे जैसा समझिए। मतलब बैंक लोन पर जो ब्याज कमाता है और डिपॉजिट पर जो ब्याज देता है, उसके बीच का जो अंतर है वही बैंक की असली कमाई है। और यहीं पर असली दिक्कत सामने आती है। देखिए, लोन की डिमांड तो करीब 14.5% की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन बैंकों में जो पैसा जमा हो रहा है वो 11% से भी कम की रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब एक बड़ा गैप है। अब इस गैप को भरने के लिए बैंकों को क्या करना पड़ेगा? उन्हें कहीं और से ज्यादा ब्याज देकर पैसा उठाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर किसी दुकानदार को अपना सामान ही महंगा मिलेगा तो उसका मुनाफा घटेगा ही। बैंकों के साथ भी ठीक यही हो रहा है। उनके मार्जिन पर दबाव पड़ रहा है। और बात सिर्फ बैंकों के अंदरूनी मामलों तक ही सीमित नहीं है। बाहर यानी पूरी इकोनॉमी से भी कुछ बड़ी चुनौतियां इनके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। इसे बॉन्ड यील्ड की समस्या कहते हैं। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बिल्कुल सीसॉ के खेल जैसा। जैसे ही भारत का 10 साल का बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है, बैंकों के पास जो पुराने बॉन्ड्स पड़े हैं उनकी कीमत नीचे आ जाती है। अब भले ही ये कागजी नुकसान हो, लेकिन इसे बैंकों को अपनी किताबों में दिखाना पड़ता है, जिससे उनका मुनाफा सीधे सीधे कम हो जाता है। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। ऊपर से इकोनॉमी के सुस्त होने का डर भी सता रहा है। और अगर महंगाई रोकने के लिए आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई तो लोन ग्रोथ पर और भी बुरा असर पड़ सकता है। ये सारी चिंताएं मिलकर निवेशकों को नर्वस कर रही हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल में रियल वर्ल्ड में ये चीजें कैसे दिखती हैं? इसके लिए यूनियन बैंक के हाल के नतीजों का केस स्टडी देखते हैं। और यहाँ एक बहुत ही अजीब पहेली देखने को मिली। बैंक ने बताया कि उसका साल दर साल नेट प्रॉफिट लगभग 6.5% बढ़ा है। सुनने में अच्छी खबर है ना? लेकिन हुआ क्या? उसी दिन बैंक का शेयर 7.5% नीचे गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने सिर्फ हेडलाइन प्रॉफिट को नहीं देखा, उन्होंने गहराई में जाकर देखा। उन्होंने देखा कि बैंक की जो कोर इनकम है यानी नेट इंटरेस्ट इनकम, वो असल में 1% से ज्यादा गिर गई थी। और उससे भी बड़ी चिंता की बात ये थी कि बैंक ने भविष्य में हो सकने वाले डूबे कर्जों के लिए जो पैसा अलग रखा वो पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा था। मतलब खतरे की घंटी बज चुकी थी। तो यूनियन बैंक की ये कहानी असल में सिर्फ एक बैंक की नहीं बल्कि पूरे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के सामने खड़ी दुविधा को दिखाती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ है जबरदस्त लोन और डिपॉजिट ग्रोथ, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ मार्जिन पर दबाव, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना और महंगाई और आर्थिक मंदी का डर, ये सब मिलकर प्रॉफिटेबिलिटी पर भारी दबाव डाल रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है कि क्या ये जो शानदार ग्रोथ दिख रही है वो मुनाफे पर पड़ रहे इस चौतरफा दबाव पर भारी पड़ेगी? यही वो पहेली है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा, और इसी पर बाजार की नजरें टिकी रहेंगी।